जाए, कुछ भी हो जाए, तो उस समय प्रेसिडेंट जो कि है डायरेक्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर सकते हैं। क्योंकि अगर इंडिया या कोई सा भी बहुत कोलिशन गवर्नमेंट चलते रहते, कोलिशन गवर्नमेंट के कारण जो कि है प्राइम मिनिस्टर को बहुत सब लोगों के साथ मिलके उसको अपॉइंट किया जाता है, तो उसमें देर लग सकती है। तो इसलिए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को तत्काल के रूप में अपॉइंट किया जा सकता है। तो ये है हमारा स्ट्रक्चर, ये है हमारा डेमोक्रेसी। इंडिया इज ए डेमोक्रेसी कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री। और डेमोक्रेसी में हम लोग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम लोग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्ट किए हैं ब्रिटिश मॉडल का। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हम लोगों को 3 बॉडी आता है, लेजिस्लेचर आता है, एग्जीक्यूटिव आता है, जुडिशियरी आता है। तो ये जो लेजिस्लेचर बॉडी है, ये लेजिस्लेचर बॉडी कंप्राइजेस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि लॉ मेकिंग बॉडी कौन है? पार्लियामेंट है। और पार्लियामेंट कंप्राइजेस ऑफ राष्ट्रपति, लोकसभा एंड राज्यसभा। और ये लोकसभा के अंतर्गत हमारे सीटें हैं 552 टोटल सीटें, जिसमें से 2 सीटें नॉमिनेट किया जाता है। और 550 सीटें, यानी कि अभी कुछ कम सीटें भी हैं, लेकिन जो हमारा टोटल है 552, 2 सीटें नॉमिनेशन को मिला के हो जाता है। तो इसके लोकसभा से ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हमारे सेलेक्ट होते हैं। एग्जीक्यूटिव हमारा जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो ब्रिटिश मॉडल पे है, उसमें एग्जीक्यूटिव इज द पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर। ये जो एग्जीक्यूटिव जो है, ये एग्जीक्यूटिव जो है, एग्जीक्यूटिव इज द पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर। तो पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, तो एग्जीक्यूटिव कौन है? एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर हमारा हो गया लोकसभा, एग्जीक्यूटिव इज द पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर में लोकसभा भी आ गया, तो लोकसभा का ये पार्ट है। तो इसमें जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, इसके हेड हो गए हमारे प्राइम मिनिस्टर। और प्राइम मिनिस्टर के जो हमारे हेड हो गए, तो प्राइम मिनिस्टर को ही अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं आर्टिकल 74 के तहत। और जितने आर्टिकल 74 सिंपली सेज दैट आवर जो कि है प्रेसिडेंट इज बाउंड टू एक्ट according to the aid and advice tendered by the council of ministers headed by the prime ministers। ओके, तो इसके तहत जो कि है ये हमारा बेडरॉक है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसके तहत जो कि है हमारे प्रेसिडेंट को टोटल चीज़ वही करना होगा जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे। और प्रेसिडेंट जो कि है ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैसे आता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आता है आर्टिकल 75 के तहत। आर्टिकल 75 में जो कि है प्राइम मिनिस्टर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड हुए प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है हमारा प्रेसिडेंट। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है ऑन द एड एंड ऑन द एडवाइस whatever the prime minister says to the president that अपॉइंट दिस मिनिस्टर, तो उनके एडवाइस पे पूरा हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हमारा अपॉइंट हो जाता है। ये आर्टिकल 74 के तहत, ओके 75 के तहत। आर्टिकल 74 के तहत होता है कि एड एंड एडवाइस जो देता है प्रेसिडेंट को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट हैज टू साइन इट। ओके, प्रेसिडेंट इज जस्ट द नॉमिनल हेड, नॉट द रियल हेड। रियल एग्जीक्यूटिव इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ओके, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट आर्टिकल 75 के तहत प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। अब आता है कैबिनेट मिनिस्टर। इसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पार्ट हैं कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डिप्टी मिनिस्टर्स एंड पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। अब कैबिनेट मिनिस्टर का कहीं भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन है, लीगल एक्ट में मेंशन है 1952 के तहत और कन्वेंशन के थ्रू चलता आया है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ हम लोगों को एक ही जगह मिलता है, आर्टिकल 352 के तहत 1978 में जब लाया गया, सिर्फ एक ही जगह कैबिनेट मिनिस्टर मिलता है। लेकिन इनका बहुत बड़ा फंक्शन, ये हमेशा एक सप्ताह में मीटिंग बुलाया जाता है और अच्छे से फिर डिस्कस किसी भी चीज़ को करते हैं। और ये लोग हमेशा इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो हमारे लेते हैं, जैसे डिफेंस, होम मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, या फिर जो कि होता है और भी इम्पोर्टेंट होम मिनिस्टर या कोई सा भी इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो, इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री इनके पास आता है। दूसरा आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट। इनको जो कि है इंडिपेंडेंट मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। कोई सा भी
इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री मिल सकता है या डिपार्टमेंट मिल सकता है, या फिर अटैच कर दिया जाता है कैबिनेट मिनिस्टर। और डिप्टी ऑफ मिनिस्टर को इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री नहीं मिलती है, इनको जो कि है अटैच कर दिया जाता है इनके थ्रू या इनके थ्रू। बहुत सारे फंक्शन होते हैं, बहुत सारे इन लोगों का बर्डन होता है, तो उनको देख रेख के लिए। और ये पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी जो फोर्थ जो है, इनका 1967 से चलन इनका बंद हो गया है, इनका अपॉइंटमेंट बंद हो गया है। समझिए, सिर्फ कभी कभी जो कि हो कोई कोई, लेकिन स्टेट में इनका बहुत अभी भी बहुत सारे, जैसे दिल्ली हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, ये लोग बराबर जो कि होता है पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी को अपॉइंट करते रहते हैं। लेकिन नेशनल लेवल पे हम लोग देखते हैं, कंट्री लेवल पे 1967 के बाद से राजीव गांधी जी के समय में अपॉइंट हुए थे, बाकी मोरलेस बंद ही हो गया। ओके, तो ये सारे मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंतर्गत आते। और ये जो है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो कि है, इसको सिर्फ एक डिस्क्रिप्टिव है, सिर्फ एक डिस्क्रिप्टिव नाम है, इनका कोई भी फंक्शन प्राइम मिनिस्टर का नहीं दिया जाता। हाँ, लेकिन इनको अपॉइंट इसलिए किया जाता है, कोई कोई जो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस देता है कि ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हो गया, या फिर राज्य में ये डिप्टी सीएम हो गया, उनको सिर्फ इसलिए कि बाय चांस कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन आया तो इनको डायरेक्ट, यानी कि चीफ मिनिस्टर या फिर डायरेक्ट इनको प्राइम मिनिस्टर करके कुछ समय के लिए, ताकि लोग आपस में ये लोग डिसाइड कर सके कि हु कुड बी द नेक्स्ट पीएम, हु कुड बी द कंसेंसस के द्वारा ये लोग डिसाइड कर सके, इन लोगों को समय दिया जाता है। तो ये था हमारा आज का, ओके, तो ये था हमारा आज का। और हम लोग कल देखेंगे कि क्या होता है इसके बाद का टॉपिक। इसके बाद का टॉपिक हम लोग कल देखेंगे कि क्या है किचन कैबिनेट, क्या है किचन कैबिनेट, या इसके बाद का जो से कैबिनेट हम लोग ने देखा, तो किचन कैबिनेट देखेंगे और कैबिनेट का कुछ फंक्शन भी कल हम लोग देखेंगे। आज थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।